Hello friends, welcome to my YouTube channel S for Studyata. We are completing chapter 1 History class 6 What, Where, When and How. Now today's class our topic is chapter 2 for From Hunting Gathering to Growing Food. Means हंटिंग से लेकर गैदरिंग करने तक मतलब हंटिंग की गैदरिंग की एंड देन वहाँ से ग्रोइंग फूड। अब हमारी बाजी आती है फूड्स को उगाने की। तो उस हंटिंग से लेकर फूड को कैसे ग्रो किया, अब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक स्टोरी दी गई है लिटिल बिट, नॉट अ चैप्टर, नॉट अबाउट द चैप्टर, बट इस पर्सन के दिमाग में क्या आया। इस तुषार नाम है जिसका, जो कि ट्रेन की जर्नी कर रहा होता है दिल्ली से चाइना की तरफ। वो ट्रेन अपनी कज़न्स की वेडिंग पे जा रहा होता है। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्विच इनटू द विंडो सीट। वो मुश्किल से कामयाबी पाता है सीट विंडो तरफ सीट लेने की, तो उसे मिलती है और उसकी जो नोज़ गटल है वो ग्लास पेन पे जाके लगती है, कांच के शीशे पे जाके लगती है। वो देखता है कि ट्री और हाउसेस फ्लाई कर रहे हैं। हिज अंकल टैप्ड ऑन शोल्डर, उसके चाचा जो थे साथ में, मीन्स अंकल, कोई भी अंकल होंगे, वो उनको टैप करते हैं शोल्डर पर कि कोई नहीं बेटा, ऐसे ऐसे करते हैं ना। एंड सेड डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट अब यूज अबाउट 15 ईयर, वो 150 साल पहले ही चली थी, आपको पता है ये। एंड बसेस उसके 10 साल डिकेड्स लेटर, ठीक है। तो तुषार जो था वो एकदम से आश्चर्य हो गया, एकदम से डर गया कि ये ऐसा भी था। तो लोग, इसके कहने का मतलब था व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे तो क्या उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो थी जहाँ पर वो हुए थे वहीं पर उन्होंने बिता दी। ऐसा था कि नहीं था, ठीक है। इसने ये बताया। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा था कि नहीं था। ओके, लेट्स स्टार्ट। So the latest people, why were they on the move? Later, sorry. The earliest people, why were they on the move? जो पहले के लोग थे वो मूव क्यों कर रहे थे, ये पढ़ते हैं। We know about people who lived in a subcontinent as earlier 2 million year ago. जैसे हम कि जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में 2 मिलियन ईयर अगो पहले लोग रहा करते थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम हंटर्स एंड गैदर्स। हम उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे, हंटर्स कैसे थे और गैदर्स कैसे थे, मतलब हंटर और गैदरिंग कैसे थे, हंटर्स और गैदर। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, और कहाँ कहाँ से उन्होंने अपने फूड लिए। जनरली द हंटेड वाइल्ड एनिमल, क्या वो हंट करते थे, जैसे कि वाइल्ड एनिमल मारते थे, कॉट फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे। गैदर फ्रूट को इकट्ठा करना, रूट्स को इकट्ठा करना, नट को इकट्ठा करना, सीड, लीव, स्टॉक्स एंड एग को इकट्ठा करना। उससे पहले कि मैं आपको ये बता दूँ कि आज के टाइम पे जैसे मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़े वगैरह होते हैं, उस टाइम पर नहीं थे। उस टाइम पर जो चीज़ होती थी वो दो ही चीज़ होती थी। फर्स्ट इज़ अ ट्री एंड मीन्स फॉरेस्ट, एंड सेकेंड इज़ अ लैंड मीन्स स्टोन, कवरिंग ऑन अ स्टोन। तो स्टोन होते थे उनके पास और लैंड होती थी, लैंड होती थी और फॉरेस्ट होता था, ठीक है। जिस पे क्या करते थे वो, स्टोन से उन्होंने अपने टूल्स बनाए, ठीक है। उन्होंने स्टोन का अपने आप में टूल का यूज़ किया, और फॉरेस्ट से उन्होंने अपने आप को चीज़ें दी, फूड्स लिया, ठीक है। और उस टाइम पे एनिमल्स भी होते, तो एनिमल्स को हंट करके कच्चा खा जाना, ठीक है। दे आर नॉट फ्राई द एनिमल, फ्राई करके अपना फूड नहीं खाते थे चाहे कोई सा भी, बट वो ये चीज़ भी जानते थे, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, कि उनके लिए कौन से फूड खाने लायक हैं और कौन से पॉइजनस है, उस चीज़ के बारे में भी वो जानते थे, ठीक है। तो आगे हम करते हैं कवर इसे। हंटर गैदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस। जो हंटर और गैदर थे वो प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे, देयर, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में फर्स्ट रीज़न जो बताया गया, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, अगर वो एक जगह रुक जाते हैं
बहुत टाइम, लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, दे वुड हैव ईटन अप ऑल अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। अगर आपको एक रूम में बंद करके रखें और रूम में लिमिटेड खाना हो, कभी ना कभी वो दिन तो आएगा जब वो खाना तुम ख़त्म कर दोगे। सेम एज इट इज़ उनके साथ होता कि अगर वो एक जगह रहते तो सारे एनिमल्स और प्लांट्स की रिसोर्सेज जो थे वो ख़त्म हो जाने थे। देयरफॉर दे वुड नॉट हैव टू डू एल्सवेयर इन सर्च फूड। तो वो सर्च क्या करते फूड पे, ठीक है, इसलिए उनको मूव करने की ज़रूरत थी। सेकेंड रीज़न ये बताया गया, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर द सर्चिंग अ स्मॉल प्रेयर or in case of deer and wild cattle in search of grass leaves. That is why those who hunt them had to follow their movement। इसकी कहने का मतलब सेकंड, पहले तो हमने इंसानों के लिए भी देख लिया और जानवरों के लिए भी देख लिया एज वेल। अगर एनिमल्स भी एक जगह रहेंगे कितना को खा लेंगे, मतलब एक जगह कहीं ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा ना। तो रिसोर्सेज जब कम पड़ गए इसलिए उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा इसमें ये बताया गया कि एनिमल जो मूव किए प्लेस टू प्लेस कि इसलिए किया गया वो छोटे शिकारी को पकड़ सकें, ठीक है, अपने खाने के लिए सर्च कर सकें। और डियर और वाइल्ड कैटल की बात करें तो वो ग्रास और लीव्स को ढूंढने के लिए। ऐसे हंटिंग हमारी चलती रही। एनिमल्स कभी कभार इंसानों को भी खा लेते थे और इंसान एनिमल्स को तो खाते ही थे, ठीक है। तो कभी किसी को पता नहीं होता था, हंटिंग करने जाते हैं तो कभी किसी को शिकारी वो खुद बन जाए वो या शिकार कर ले, ठीक है, ये कोई वो नहीं था, उनके ऊपर डिपेंड नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पर जो एनिमल्स थे, दैट टाइम देयर आर वाइल्ड एनिमल प्रेजेंट, ठीक है। तो उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहना था, एक्टिव रहना था और अपने फिज़िकल एंड मेंटली प्रिपेयर रहना था कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर वो पीछे से हमला करता है तो हमारे को कैसे बचना है, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, थर्ड रीज़न उन्होंने बताया, प्लांट एंड ट्रीज वेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट्स और ट्रीज थे वो जो फ्रूट्स थे वो डिफरेंट सीजन्स में हुआ करते थे। सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब वो सीजन टू सीजन भी यहाँ से मूव किया करते थे इन सर्च ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के लिए, ठीक है। फोर्थ रीज़न इसमें बताया, पीपल plants and animal need water to survive. Water is found in lake, streams and rivers. While many ears and lakes are perennial with water throughout the year, other are seasonal. People living on the bank would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. ओके, तो इसमें इसने बताया है कि पहले थर्ड रीज़न में कि जो प्लांट और ट्रीज़ जो थे वो सीज़न टू सीज़न हुआ करते थे। अगर जैसे कि आम का सीज़न है तो आम ही होंगे, ठीक है, तरबूजों का सीज़न है तो तरबूज ही होंगे, मीन्स वाटरमेलन, एंड लीची का सीज़न है तो लीची होंगी, ठीक है, रेडिश का है तो रेडिश, कैरेट, मतलब कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट, जो भी प्लांट्स होते थे, जो भी ट्रीज़ होते थे उनके लिए मूव करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता था, उनको इतनी नॉलेज थी, वो इतने समझते थे कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है और क्या चीज़ उनके लिए गलत है खाने के लिए। ओके ओके, फोर्थ रीज़न, वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को ढूंढने के लिए होते थे। अब फोर्थ रीज़न क्या बताया उन्होंने, फोर्थ रीज़न ये बताया, एनिमल और इंसानों को, पीपल्स को और प्लांट्स को नीड होती थी वाटर की, ठीक है। ओके, अगर एक तरफ प्लांट तो खुद जा नहीं सकता और ना उसके लिए कोई पानी लाता था, वो तो रेन से ही होता था उसका काम। तो पीपल्स, जो एनिमल्स थे वो घूमा करते थे, सर्वाइव, वाटर से सर्वाइव करते हैं, वाटर टू सर्वाइव। तो इसलिए वाटर जो था वो फाउंड होता था लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ठीक है। तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अगर एक जगह सूखी पड़ जाती थी तो वो जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर चले जाते थे। तो इनके ऐसे मूवमेंट थे। फर्स्ट मूवमेंट क्या हुआ, रिसोर्सेज कमी होने के कारण, दूसरा रिसोर्स कम ना हो एक जगह पे इसलिए, और दूसरा मूवमेंट था कि एनिमल्स अपने लिए शिकार ढूंढने जाते थे। तीसरा मूवमेंट कि प्लांट्स हुआ करते थे सीजन टू सीजन, तो दैट्स वाई दे वर मूव। एंड फोर्थ रीज़न इज़ वाटर टू सर्वाइव।
उनको पानी की बहुत ज़रूरी थी सरवाइव करने के लिए। उनको क्या, हमारे को भी बहुत ज़रूरी होती है पानी की। आज के टाइम बिना पानी के रह के, आज के टाइम के कभी भी बिना पानी के रहा नहीं जाता कभी। ओके, नाउ वी आर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। अब हमारे को कैसे पता चला इन लोगों के बारे में, हम कैसे जानते हैं इन लोगों के बारे में। ओके, archaeologists have found some of the things hunter-gatherer made and used. It is likely that people made and used tools to stone wood, bones, which stones tools help to survive best. आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, देखा कि उन्होंने हंटर और गैदरिंग करने के लिए क्या उन्होंने यूज़ किया और क्या बनाया। तो उनको इस हिसाब से कुछ टूल्स मिलते हैं जो कि पत्थर से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं, बोन से बने होते हैं, ठीक है। और कैसे वो सरवाइव करते थे बेस्ट, मतलब बहुत टाइम तक निकल जाते थे, ठीक है। टूल्स की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, sharp bark from tree and hides animal skin, chop fruits and roots. इसका कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर चाकू तो हुआ नहीं करता था, तो वो कुछ काटने के लिए इस टूल्स का यूज़ किया करते थे, स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। जैसे कि स्टोन टू यूज़ कट मीट काटने के लिए, बोन्स को काटने के लिए, तोड़ने के लिए। अब बाग मैंने कल भी बताई थी, फ्रॉम ट्री, जो ट्री होता है, ये ट्री है जैसे कि, तो इसकी जो परत होती है, ये वाली परत जो होती है उसको बाग कहते हैं, ठीक है। ब्रिज जिसे हमने पढ़ी थी। ओके, एंड हाइड्स एनिमल स्किन, और एनिमल स्किन को काटने के लिए, चॉप फ्रूट को काटने के लिए, रूट्स को। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक अ स्पेयर and arrows for hunting. Other tools they were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to cut, make hut and tools. इसने बोला कि यूज़ का एक तो काटने पीटने के लिए भी हुआ करता था, दूसरा उसने बोला कि एक ये टूल्स बनाया गया था। बोन्स एक सब ये देखो, जैसे कि ये वुड है, वुड के साथ एक इन्होंने स्पेरिकल स्टोन जोड़ दिया, यहाँ से अटैच कर दिया, तो ये बन गया हमारे कुल्हाड़ी टाइप। तो ऐसे से, अब जैसे ये है, ये बोन लगा लो, ये बोन है, इसके साथ जोड़ दिया इन्होंने। ऐसे से टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने, वेपन्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसने बोला कि जो वुड का यूज़ था, वुड का जो यूज़ था वो घर बनाने के लिए भी और टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया गया था, ठीक है। इन्होंने ऐसे काम किया इसे। अब कुछ पिक्चर्स हैं एनसीईआरटीज़ में इस तरीके की। स्टोन्स टूल्स मे ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर digging and ground to collect edible roots, right stitching left। इसमें आपको बताया गया है कि मिट्टी में जो मतलब नीचे की रूट्स होती है, मिट्टी में ही होती है ऑब्वियसली। तो इधर लिखा भी हुआ है, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स को खाने के लिए वो खोदा करते थे ऐसे कुछ पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से, ठीक है। और इस वाली पिक्चर में दिखाया गया स्टिचिंग की जा रही है, किसकी की जा रही है, एनिमल की चमड़ी की, मीन्स एनिमल की स्किन के ऊपर, क्लोथ्स की, ठीक है। दैट्स वाई वी आर ऑल्सो यूजिंग अ वुड स्टोन्स। इस बारे में हमारे को पता चलता है कि हम क्या करते थे स्टोन से। ओके, वी आर नाउ मूविंग ऑन अनदर टॉपिक इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, उन्होंने कैसे चूज़ की हमारे को, कहाँ कौन सी जगह हमारे लिए रहने लायक है। तो उसने बोला कि मैप 2 में देखो, जो कि नीचे दिया गया है, ऑल द पर्सन मार्क द रेड ट्राइंगल्स आर साइड विच इज़ द आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ अ हंटर एंड गैदर। हंटर गैदर लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस। हंटर और गैदर जो थे मैनी मोर प्लेसेस में यहाँ करते थे। ओनली सम आर शोन इन द मैप। मैप में कुछ ही दिखाई गई हैं। Many sites were located near sources of water such as a river and lake। ज़्यादातर साइट्स हमारे को कहाँ मिलती थी, जहाँ पर सोर्सेज ऑफ वाटर होते थे, जैसे कि रिवर और लेक्स। सो उससे पहले हम आगे जाएं, उससे पहले हम एक बारी मैप देख लेते हैं
मैप कुछ इस तरह का है और मैप में उसने बताया कि जो रेड ट्राइंगल है मीन्स पैलेलिथिक साइट जो है रेड ट्राइंगल्स दिस 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 ये हमारी हंटर और गैदर की साइट्स थी भीमबेटका हुंस्की एंड कुर्नौल केव्स। ठीक है, इसको हम पैलेलिथिक साइट्स भी कहते थे। ओके, आगे काम आएगा। ये जो ब्लू स्क्वायर्स में हैं ये हमारी न्यूलिथिक है। ठीक है, एंड तीसरा इज ग्रीन जो है वो मेगालिथ है एंड दिस इज़ अ अर्लियन विलेज। ये बहुत पुराने पहले के विलेजेस हैं कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है, सॉरी मॉडर्न सिटी है ये वाली और ये वाला बहुत पुराना विलेज है। ओके, इसके बारे में भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, वी आर मूविंग ऑन अ नेक्स्ट टॉपिक। As stone tools were important, people tried to find place where good quality stones was easily available. स्टोन टूल्स जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और पीपल ट्राई करते थे कि हम गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन की यूज़ करें और जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, तो रॉक्स पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल हमारे को ये रॉक पेंटिंग क्या बता रही है। पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये रॉक शेल्टर की पेंटिंग है और जो हमारे को डिस्क्राइब कर रखी है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव दे हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। उस टाइम पर पहले के टाइम पर दीवारों पर और केव्स के ऊपर केव्स की दीवारों के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स होती थी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मध्य प्रदेश में एक बेस्ट एग्जाम्पल है एंड सदर्न उत्तर प्रदेश में। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रो अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। वाइल्ड एनिमल की है और उसे कैसे पकड़ना है उस चीज़ को या पकड़ रहा है उस चीज़ के बारे में बताया गया। और फेमस मतलब जो बेस्ट एग्जाम्पल देखे हम पेंटिंग के तो मध्य प्रदेश में सदर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ओके, दिस इज़ अ भीमबेटका जो कि प्रेजेंट मध्य प्रदेश में अभी आपको मैप में दिखाया। ये एक ओल्ड साइट है जहाँ पर केव और रॉक शेल्टर्स थे। ठीक है, इस तरीके के केव्स पाए जाते। ओके, साइट जो थी हमारे को टूल्स पोर्ट बिल्डिंग प्लेसेस वेयर रिमेन थिंग्स जहाँ पे टूल पॉट और बिल्डिंग हो वहाँ पर ज़्यादातर फाउंड हुई और वहाँ से दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड पीपल। उन्होंने यूज़ करके उसे छोड़ दी। दीज में बी फाउंड अ सर्फेस ऑफ अर्थ बुरिड अंडर द अर्थ और समटाइम इवन अंडर वाटर। यू विल लर्न ऑफ अबाउट डिफरेंट साइट इन लिटल चैप्टर। आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में, कैसे हमने अर्थ पर सरफेस बनाया अपना फाउंड किया। बुरिड मीन्स लाशें देखी अर्थ के अंदर एंड कभी कभार तो हमने पानी के अंदर भी देखी। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब हम करते हैं कैसे आग का आविष्कार हुआ। ओके, फाइंड द कर्नल्स केव ऑन मैप सेकेंड बताया नीचे की तरफ सदन ट्रेस द एशेज have been found here. These suggest that people were familiar with the using of fire. कुर्नल केव में हमारे को ये बताया जाता है कुर्नल caves is here in the part of Andhra Pradesh and attaching with the Tamil Nadu also little bit of and आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास कहीं ये कुर्नल केव है जो कि हमारे को यहाँ पर हमारी फायर का डिस्कवर हुआ, हमारे एग्जिबिट हुआ तब हमारे को पता चला कि उस टाइम पर फायर का भी उपयोग होता था। और वो देखते कैसे कि यहाँ के लोग भी जो कर्नल केव के लोग भी थे फैमिलियर हो गए थे फायर्स के साथ। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट्स टोस्ट मीट एंड स्केयरिंग एनिमल। फायर के जो सोर्सेज बन चुके थे वो यूज़ करने लगे थे, सोर्सेज बन चुके थे जैसे कि लाइट को मीट को रोस्ट करके खाना एंड एनिमल्स को डराना। ठीक है, वाई डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे। आप ये क्वेश्चन मेरे को ये जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे इन अ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपकी
पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन अ names and dates. Archaeologists have given lengthy name for the time that we are studying. They called the earliest period the Paleolithic. अभी हमने साइट्स देखी रेड ट्राइंगल वाली, जो कि थी पैलोलिथिक साइट. अब पैलोलिथिक साइट का मतलब क्या होता है हम पढ़ते हैं. दिस केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलो मीन्स ओल्ड एंड लिथो मीन्स स्टोन. पैलो का मतलब होता है ओल्ड पुराना और लिथिक का मतलब होता है स्टोन. तो ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है उस एज को, ठीक है, पैलेलिथिक एज को. द नेम पॉइंट टू इम्पॉर्टेंस टू फाइंड स्टोन टूल्स. द पैलेलिथिक पीरियड एक्सटेंड 2 million year ago to 12,000 year ago. 2 million year ago से 12,000 million ईयर अगो तक चला. ये बहुत लंबा हो गया था, इस करके लोग आर्कोलॉजिस्ट ने इनके नाम बहुत डाल दिया, जबकि ये चला पूरा 10,000 ईयर तक था. ठीक है, दिस लॉन्ग स्ट्रेचेस टाइम इज डिवाइडेड इन लोअर मिडल एंड अपर पैलोलिथिक. अब पैलोलिथिक के भी 3 पार्ट हो गए थे. पहले तो स्टेज के उन्होंने 3 पार्ट कर दिए, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. और अब उन्होंने पैलोलिथिक के भी, जो कि लंबा बहुत पीरियड हो गया था, तो इन्होंने 3 पार्ट कर दिए, लोअर मिडल एंड अपर पैलोलिथिक. दिस लॉन्ग स्पैन ऑन द टाइम 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ये हमारे को पूरा कवर कर देता है 99 ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में. ओके, द पीरियड व्हेन वी फाइंड environmental changes beginning about 12,000 year ago till 10,000 year ago is called a Mesolithic. मीसोलिथिक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मिडल स्टोन एज. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी एंड आर कॉल्ड अ मैक्रोलिथिक. और उस टाइम पर जो स्टोन्स थे वो बहुत छोटे छोटे पाए जाते थे, उसे हमने कह दिया माइक्रोलिथिक. माइक्रोलिथिक वर प्रोबेबली स्टक इन द handlings of bones or woods maker tools such as a saw and snickers. At the same time, older varieties of our tools continued in its use. ऐसे ही वहाँ के टाइम पर जो हाथों से बोन्स के ऊपर बोन के हैंडल होते थे और छोटे छोटे वुड्स के ऊपर उन्होंने शॉज और सिकल्स बनाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, बोन्स और वुड का यूज़ करते और विद छोटे छोटे टीनी टीनी स्मॉल स्टोन्स का यूज़ करते हुए. ठीक है, तो उस टाइम पर ही ऐसे कंटिन्यू रहा, हमारी वैराइटीज़ ऐसे बनती गई. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर अगो इज़ नोन एज. अब जो 10,000 से चलती है वो क्या हो गया, हमारी नियोलिथिक. तो Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. What do you think the term Neolithic means? Old Stone Age, Middle Stone Age and New Stone Age. We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapter. Where often we use present day names of places where people lived in the past because we do not know about they called them. इसने बोला कि ये जो था बहुत प्लेसेस में नाम हमने मेंशन किया गया. ठीक है, यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेस लेटर चैप्टर. आगे के चैप्टर में भी हमारे को बहुत सारे मिलेंगे ये. वर ऑफन द वी यूज प्रेजेंट डे नेम ऑफ प्लेस वेयर पीपल लिव. हम आज के टाइम पर कह सकते हैं कि जहाँ पर पीपल लोग रहते हैं उस टाइम पर पास्ट में. तो बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट, वो नहीं जानते थे कि इनको क्या कहना है, इस जगह का क्या नाम है. तो इन्होंने कुछ अपने से मतलब उनसे मतलब नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ अपने आप से मतलब रखा, खाने पीने से मतलब रखा, खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए. ठीक है, तो उनको कोई पता नहीं था. तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग these stages in a term of names. Okay, we are comfort zone. हम इसे कंफर्ट जोन से हम समझ सकें, हम अपने लिए कंफर्ट जोन बना दें कि मीसोलिथिक, पैलोलिथिक, न्यूलिथिक स्टेज में क्या क्या हुआ था उस टाइम पे. ओके, अब देखते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट. अब चेंजिंग कैसे आती है. अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वर अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड. Shift a relatively warm condition in many areas.
This led to the development of a grassland. This in turn led on an increase in the number of deer, antelope, goats, sheep and cattle, animals that survive on grass. 12,000 साल पहले वहाँ पर बहुत क्लाइमेट चेंज आता है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, जो कि रिलेटिव होती है वार्म कंडीशन, एक हल्की सी गर्मी का महसूस होना, वार्म कंडीशन हो जाना, हल्की सी नहीं मतलब एक तरफ से ही चेंज। उस टाइम पर पहले बहुत सर्दी हुआ करती थी और एकदम से उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने के बाद हमारे लिए वो बहुत चेंज हो गया था उनके लिए। तो ग्रासलैंड जो थी वो डेवलप होने लग गई थी अपने आप ही, ठीक है। और जो इंक्रीजेज ऑफ नंबर्स थे डियर के, एंटोप्लोन के, गॉड, शिप्स, कैटल के, ये बढ़ रहे थे और एनिमल्स जो थी वो सर्वाइव कर रही थी ग्रास पे, ठीक है। Those who hunt these animals now followed them. Learning about the food habit and their breeding season, it is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing also became important. उसने कहा कि जो हंट कर रहे थे एनिमल, जो फॉलो कर रहे थे हंट मतलब एनिमल्स को जो मार रहे थे, उन्होंने देखा कि फूड हैबिट्स भी बनने, हमारी ब्रीडिंग सीजन्स भी, मतलब जो उस टाइम पर हंटिंग कर रहे थे, मतलब एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे, जो उन्होंने देखा फूड हैबिट्स बनी हमारी इन सीज़न, मौसम के जो मौसम एकदम से चेंज हुआ तो हम उससे सीख सकते हैं कैसे हम उनको चराएं और कैसे हम उनको पालें, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे बिकॉज हम उनकी हर्डिंग भी करते थे और रेयरिंग भी करते थे, और आने वाले टाइम में देखोगे इनकी वजह से हमारी फार्मिंग स्टार्ट होने लग जाती। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, और इस टाइम भी फिशिंग हमारी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सर्वल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, barley एंड राइस ग्रो नेचुरली इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हम देखें तो हमारी ग्रासेस उगने लग गई थी, एक जैसे कि वीट, बार्ली, राइस जो ग्रो थे अपने आप ही नेचुरली हुए, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। मैन एंड वुमेन्स, चिल्ड्रंस प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज अ फूड, ये खाने मतलब मैन, वुमेन, आदमी, औरतें और बच्चे इसको लेने लग गए एज अ खाने के फूड में, गेहूँ, ठीक है। एंड लर्नड वेयर दे ग्रो, कहाँ पर हुआ इन्होंने ये चीज़ें देखी। एंड व्हेन दे रिपेंट दिस मे हैव लेड them to think about growing plants on their own. In this way people became farmers. और इस टाइम उन्होंने ये चीज़ को नोटिस किया, ये कैसे उग रही हैं, कैसे हो रही हैं, कैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और कैसे इन्होंने अपनी फार्मिंग का स्टार्ट कर दिया। ओके, ये सारा न्यूलिथिक एज में आ जाता है, मतलब न्यू स्टोन एज में आ जाता है। ओके, people could also attract and then tame animals by leaving food for them near and shelters. उन्होंने एनिमल्स को पालते हुए, मतलब जैसे प्यार नहीं करते आजा ऐसे करके तो वो करना स्टार्ट कर दिया, टेम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत प्यार से रखना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए खाना रखना, उनके लिए शेल्टर्स बनाना। द फर्स्ट एनिमल इज द टेम्ड was a wild nester of the dog. जो हमारा फर्स्ट एनिमल आया पालतू के तौर पे वो वाइल्ड नेस्टर ऑफ द डॉग, डॉग का था। और आज के टाइम के डॉग नहीं थे, वो दैट टाइम ऑफ डॉग थे। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट आर रिलेटिव जेंटली एंड नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। उनको ये लगने लग गया कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आने वाले टाइम के इन पीपल्स को, और उन्होंने अपने आसपास की जगहों पर एनिमल्स का रखना होना ज़रूरी कर दिया, ठीक है। कैंप्स जहाँ पर वो रहते थे उस चीज़ के लिए वहाँ के आसपास एनिमल्स होते थे। दीज एनिमल्स सच एज अ, कैसे एनिमल्स जैसे शिप, गॉट, कैटल एंड पिग ऑल्सो लिव्ड इन हर्ड एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। पिग भी अब यहाँ पर देखते हैं, पिग भी हमारे को मिलता है। गॉट, कैटल, शिप्स के अलावा हमारे को अब यहाँ पर पिग भी मिला। एंड most of them ate grass. Often people protected these animals from attack by a wild animal. This is how they become a herder.
बस उनको ये था कि इनको वाइल्ड एनिमल से कैसे बचाना है, वो अटैक करेंगे तो इनको कैसे बचाना है, और इन्होंने यही तरीके से अपना हर्डर स्टार्ट कर दिया। हर्डर का मतलब होता है चराना, जैसे झुंड में ग्रुप ऑफ एनिमल्स को लेके चलना और उनको कैसे बचाना। आज के टाइम में भी आप लोगों ने बकरियों को, बैल के झुंड को देखा होगा जो हर्डर्स लेके आते हैं, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन योर such as a homework. Can you think of any reason why the dog was perhaps the first animal to be tamed? तुम सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो सकता था कि हमारा जो डॉगी था वही पालतू जानवर बना। ओके, सो नाउ वी आर ओवर दिस टॉपिक एंड आगे की वीडियो जो है अब आपको पार्ट 2 में मिलेगी, आगे का चैप्टर अब आपको पार्ट 2 में मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।